Today we start chapter 3, pair of linear equations in two variables। अपने क्लास 9th में ने पढ़ा था चैप्टर 3, वहाँ भी था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, दोनों में अंतर क्या है? यहाँ पे क्या है? पेयर है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। वहाँ पे क्या था? लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अंतर क्या है? यहाँ पेयर में है, यानी दो लीनियर इक्वेशन एक साथ होगा। तो यहाँ पे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता था? ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। इसमें एक्स वाई क्या है? वेरिएबल है और ए बी सी कॉन्स्टेंट है। ओके, तो इसमें ए और बी दोनों एक साथ जीरो नहीं हो सकता है। ए एंड बी, ए जीरो हो सकता है, बी भी जीरो हो सकता है, बट ए और बी दोनों एक साथ जीरो नहीं हो सकता है। ओके, अब इस लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का जब हम ग्राफ ड्रॉ करते थे, ग्राफ क्या आता था? स्ट्रेट लाइन आता था। ओके, और इसका जितना भी सॉल्यूशन होता था, आपने पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का कितना सॉल्यूशन होता है? इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन। बहुत सारे सॉल्यूशन होता है, इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन। जितना भी इसका सॉल्यूशन होगा वो सारे सॉल्यूशन इसका जो ग्राफ है स्ट्रेट लाइन, इसका एवरी पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, एवरी सॉल्यूशन। या इन अदर वर्ड्स बोल सकते हैं, इस लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का जो ग्राफ ड्रॉ किया स्ट्रेट लाइन, इस स्ट्रेट लाइन का एवरी पॉइंट रिप्रेजेंट करता है इस लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन को। यानी सॉल्यूशन मीन्स क्या होता है? सॉल्यूशन मीन्स होता है कि एक्स और वाई का हम ऐसा वैल्यू फाइंड आउट करें जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है? एक्स का वैल्यू हम पुट करें और वाई की वैल्यू पुट करें। पुट करने के बाद जब हम कैलकुलेशन करें तो इसका वैल्यू कितना है? राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए, तो इसका मतलब सेटिस्फाई कर रहा है। तो एक्स और वाई के उस वैल्यू को बोलते हैं इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ये तो क्लास 9th में आपने डिस्कस किया हुआ है। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अब जब जनरल फॉर्म होता है लीनियर इक्वेशन इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का, वेरिएबल आपका एक्स और वाई है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इसमें a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये सारे रियल नंबर है, यानी कांस्टेंट है। जिसमें कंडीशन है कि a1 यानी x का कोएफिशिएंट क्या है? a1 है, और y का कोएफिशिएंट क्या है? यहाँ b1 है, और c1 क्या है? कांस्टेंट टर्म है। दूसरे इक्वेशन में भी a2 क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x, b2 क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ y, और c2 क्या है? कांस्टेंट टर्म है। अब इसमें कह रहा है कि जो a1 और b2 है, x का कोएफिशिएंट और y का जो कोएफिशिएंट है, इसका स्क्वायर का सम जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो आ गया तो वो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल होगा ही नहीं। तो इस दोनों के स्क्वायर का सम जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब किसी भी नंबर का स्क्वायर करोगे बच्चे, तो वो क्या होता है? ऑलवेज पॉजिटिव होता है। दो पॉजिटिव का सम करेंगे तो कभी जीरो नहीं हो सकता है। जीरो होने के लिए एक नेगेटिव होना पड़ेगा, एक पॉजिटिव। जैसे 3 है और दूसरा -3 है, इसको प्लस करेंगे तो जीरो हो जाएगा। अब दोनों के स्क्वायर का सम करेंगे तो दोनों तो पॉजिटिव हो गया, तो दो पॉजिटिव का सम जीरो कभी नहीं हो सकता है। ओके, तो a1 प्लस a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर डज नॉट इक्वल 0। उसी तरह से सेकेंड इक्वेशन का जो कोएफिशिएंट है x का और y का, इसका भी स्क्वायर का सम जीरो नहीं होना चाहिए। ओके, ये कंडीशन है। अब देखो ये दो लाइन क्या क्या हो सकता है। जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे इस दोनों लाइन का, तो इसका भी ग्राफ का स्ट्रेट लाइन आएगा, इसका भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा। अब क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है जब दोनों का हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे? तो क्या क्या हो सकता है? फर्स्ट कि ये टू लाइंस विल इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। ऐसा हो सकता है कि दोनों लाइन का
हमने क्या किया, दोनों इक्वेशन ग्राफ ड्रॉ किया, फर्स्ट अब फिर दूसरा सेकेंड, दोनों इंटरसेक्ट अगर करता है तो कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, 1 पॉइंट पे। अगर दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन है तो एक 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकता है। ओके, एक पॉसिबिलिटी हो गई। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या होगा, दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, अगर इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है तो इसका मतलब दोनों लाइन पैरेलल है। एक लाइन ड्रॉ किया, दूसरा लाइन ड्रॉ कर दिया, यानी दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। यानी अगर दो लाइन पैरेलल है तो दोनों कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ये तो सेकेंड पॉसिबिलिटी हो गया। और थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है, थर्ड पॉसिबिलिटी है कि ये दोनों लाइन एक दूसरे पर वो क्या कर रहा है, कोइंसिडेंट है। द टू लाइन्स विल बी कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट मीन्स क्या होता है कि दोनों लाइन एक ही लाइन पे है। देखो क्या है, जैसे मान लो एक लाइन ड्रॉ किया, ओके, और हमने क्या किया, दूसरा लाइन ड्रॉ कर दिया, दूसरा लाइन भी इसी लाइन पे है। इसी को बोलते हैं ये टू लाइन्स आर कोइंसिडेंट टू ईच अदर। दोनों लाइन क्या है, कोइंसाइड कर रहा है, दोनों लाइन एक ही लाइन पे हो सकता है, दोनों लाइन एक ही लाइन पे होगा। तो इस तरह की लाइन बोलते हैं हम लोग इक्विवेलेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ओके, तो 3 पॉसिबिलिटी होगा। जब भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन रहेगा, जब उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो या तो दोनों लाइन आपस में 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। अगर इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है तो सेकेंड केस आएगा, दोनों पैरेलल हो सकता है। अगर ये पैरेलल भी नहीं है तो थर्ड केस हो सकता है, दोनों लाइन क्या है, एक ही लाइन पे कोइंसाइड कर रहा है, यानी दोनों इक्विवेलेंट है, यानी कोइंसिडेंट कर रहा है। तो दोनों लाइन एक ही लाइन पर अगर है तो उसे बोलते हैं द टू लाइन्स विल बी कोइंसिडेंट। 3 की पॉसिबिलिटी होगा। ओके, अब आते हैं मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन मीन्स क्या होगा कि एक्स और वाई का हम ऐसा वैल्यू फाइंड आउट करें, एक्स और वाई का ऐसा वैल्यू फाइंड आउट करें जो दोनों को सेटिस्फाई करे, फर्स्ट इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे और सेकेंड इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे। तो देन कहेंगे एक्स और वाई का वह वैल्यू क्या है, इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन है। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। देखो इसे लिया मैंने एक्स प्लस वाई माइनस 10 इक्वल टू 0। दूसरा लिया मैंने एक्स माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। ये दोनों क्या है, लीनियर इक्वेशन एंड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है। अब देखो हम एक्स वाई का ऐसा वैल्यू फाइंड आउट करें जो दोनों को सेटिस्फाई करे। अगर एक्स की वैल्यू हम ले लें 7, वाई की वैल्यू अगर 3 ले लें, देखो क्या होगा। देखो एक्स वैल्यू यहाँ पुट करो फर्स्ट इक्वेशन में, देखिए कितना आएगा, एक्स की जगह 7 पुट करो, वाई की जगह 3 पुट कर दो, -10 इक्वल टू 0। तो अब देखो 7 + 3 कितना आएगा 10, और 10 - 10 0, 0 इक्वल टू 0। तो जितना लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल हो गया, इसका मतलब कि ये जो एक्स और वाई की वैल्यू है ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। फिर आइए अब इस एक्स वाई की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में पुट करते हैं। एक्स की जगह पर हम 7 पुट करेंगे, 7 पुट करो, माइनस वाई की जगह पर 3 पुट करो, -4। अब 7 - 3 कितना आएगा 4, 4 - 4 0, यानी 0 इक्वल टू 0, यानी लेफ्ट और राइट साइड इक्वल हो गया। इसका मतलब एक्स और वाई का ये वैल्यू सेकेंड इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, यानी x = 7, y = 3, यानी इसे हम लिखते हैं इस तरह से 7, 3, यानी ये जो आपको x और y की वैल्यू है, ये वैल्यू फर्स्ट और सेकेंड दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब हम कहेंगे ये जो x और y की वैल्यू है इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन है। जब भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन रहेगा उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है तो हमें x और y का ऐसा वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो दोनों को सेटिस्फाई करे।
हम उसे कहेंगे इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है। तो यानी कि 7,3 क्या है, इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन है। आते हैं अब सॉल्यूशन जो है कभी हो भी सकता है, कभी नहीं भी हो सकता है। तो अब देखो क्या, अब इसी पे हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जो क्या लिखा है, ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विच हैज नो सॉल्यूशन, हो सकता है सॉल्यूशन ना हो, यानी एक्स और वाई का ऐसा वैल्यू जो दोनों को सेटिस्फाइड ना करे, हो सकता है, तो उसे बोलते हैं, देन सॉल्यूशन क्या बोलेंगे उसे, इज कॉल्ड एन इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या बोलेंगे उसे, इनकंसिस्टेंट है। अब देखो बच्चे, जब दो लीनियर इक्वेशन आपको दिया हुआ है, उसका कर्व स्टार्ट ड्रॉ किया आपने, अगर दोनों का कर्व ड्रॉ किया तो दोनों क्या हुआ, पैरेलल आ गया। जब दो लाइन पैरेलल होगा तो इसका जो भी पॉइंट होगा इसमें नहीं होगा, इसका जो भी पॉइंट होगा इसमें नहीं होगा, यानी जितना एवरी पॉइंट इसका क्या सॉल्यूशन है इस लाइन का, इस इक्वेशन का। फिर जिस इक्वेशन का एक ग्राफ है सेकेंड लाइन, उसका भी एवरी पॉइंट उसका सॉल्यूशन होगा, दोनों में एक भी कॉमन पॉइंट नहीं है। तो एक्स और वाई का कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं जो दोनों को सेटिस्फाई करेगा। इसको जो सेटिस्फाई करेगा इसको नहीं करेगा, जो इसको सेटिस्फाई करेगा इसको नहीं करेगा। तो इस केस में क्या होगा, सॉल्यूशन नहीं होगा। जब दोनों लीनियर इक्वेशन का हम ग्राफ ड्रॉ करें, अगर पैरेलल आ गया इसका मतलब सॉल्यूशन नहीं होगा। मीन्स एक्स वाई का ऐसा कोई वैल्यू नहीं है जो दोनों को सेटिस्फाई करे। सेटिस्फाई तब करेगा जब इंटरसेक्ट करेगा, जैसे कॉमन पॉइंट हो, जैसे यहाँ पे दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब जो कॉमन पॉइंट है जहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये वाला, इस पॉइंट पे ये पॉइंट दोनों लाइन पे है। इसका मतलब कि ये जो भी पॉइंट होगा, मान लो ये पॉइंट है क्या है 7,3 है, 7,3 है, तो ये दोनों को सेटिस्फाई करेगा। ये इसका सॉल्यूशन हो गया, इसका सॉल्यूशन हो गया, सॉल्यूशन है। अब इस केस में क्या होगा कि एक्स और वाई का कोई वैल्यू दोनों में से किसी एक को सेटिस्फाई करेगा, इसको करेगा इसको नहीं करेगा, अगर इसको सेटिस्फाई करे इसको नहीं करेगा, यानी कॉमन पॉइंट है ही नहीं। इस केस में कहेंगे सॉल्यूशन नहीं है, यानी इसे बोलते हैं इनकंसिस्टेंट, अगर टू लाइंस पैरेलल हो तो क्या लिखेंगे, ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन व्हिच हैज नो सॉल्यूशन इज कॉल्ड एन इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स व्हिच हैज ए सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन है तो उसे बोलेंगे इज कॉल्ड कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। कंसिस्टेंट मतलब हो गया सॉल्यूशन है, इनकंसिस्टेंट मतलब होता है सॉल्यूशन नहीं है। ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन which are equivalent has infinitely many distinct common solution. Such a pair is called a dependent pair of linear equations in two variables. Note that a dependent pair of linear equation is always consistent. Okay, ये कह रहा है कि an equivalent pair means हो गया कि इसका कि थर्ड केस आ जाएगा, जब हम दो लीनियर पेयर है, यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, अगर वो इक्विवेलेंट है तो उसका जब कर्व ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, दोनों लाइन कोइंसिडेंट करेगा। यानी सपोज करो, देखो अब यहाँ पे जो भी पॉइंट है दोनों लाइन को सेटिस्फाई करेगा, ए भी जितना भी पॉइंट है, एवरी पॉइंट क्या होता है, इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। तो इसमें इनफाइनाइट पॉइंट होगा। तो ये कह रहा है कि जब भी टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन व्हिच है इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट के केस में क्या होता है, दोनों का हम जब कर्व ड्रॉ करेंगे तो क्या आएगा, कोइंसिडेंट होगा, दोनों लाइन एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। तो उस केस में क्या आता है, उसका सॉल्यूशन क्या होगा, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन होगा, ये कह रहा है, और ये कंसिस्टेंट होगा। तो ये पर लिखा हुआ कि जब इस केस में थर्ड केस में क्या होगा, सॉल्यूशन क्या होगा, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन होगा, ये कॉमन सॉल्यूशन होगा।
चूँकि दोनों के कॉमन पॉइंट, बहुत सारे कॉमन पॉइंट है, यहाँ भी 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 कॉमन पॉइंट है। इन्फिनाइटली एक लाइन पे कितना पॉइंट होता है? इन्फिनाइट पॉइंट होता है, तो इन्फिनाइट सोल्यूशन होगा। तो इस केस में जो इक्वेशन होता है उसे बोलते हैं इक्विवेलेंट इक्वेशन बोलते हैं। ये पेयर ऑफ इक्वेशन विच आर इक्विवेलेंट, और इसे बोलते हैं हम लोग, इस तरह के पेयर को बोलते हैं डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या बोलते हैं हम लोग? डिपेंडेंट। इसी को हम सिर्फ इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। इस तरह देखो कि अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, द लाइन्स में बी इंटरसेक्ट, ये जो हमने 3 केस पढ़ा ना, इंटरसेक्ट करता है या पैरेलल होगा या कोइंसिडेंट करेगा, तो उसी के बारे में यहाँ पे कि द लाइन्स में बी इंटरसेक्ट इन ए सिंगल पॉइंट, इन दिस केस द पेयर ऑफ इक्वेशन है यूनिक सोल्यूशन, यानी कंसिस्टेंट होगा और यूनिक सोल्यूशन होगा। मीन्स हो गया क्या, जैसे इंटरसेक्टिंग है, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो एक पॉइंट यहाँ कॉमन है, तो जिससे मान लो x की वैल्यू 7 है, y की वैल्यू 3 है, ये 7,3 यानी x7 और y3 दोनों इक्वेशन को अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो ये यूनिक सोल्यूशन है। यानी केवल यही पॉइंट है जो दोनों को सेटिस्फाई करेगा और बाकी सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि एक कॉमन पॉइंट है, सिंगल पॉइंट पे क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है। सेकेंड क्या है? द लाइन में भी पैरेलल, यानी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है? द इक्वेशन है नो सोल्यूशन, यानी एक्स और वाई का कोई भी वैल्यू ऐसा नहीं है जो दोनों को सेटिस्फाई करेगा, यानी बोलते इसे इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। तो जब पैरेलल, इस केस में क्या होगा? दोनों लाइन क्या होगा? पैरेलल होगा। थर्ड केस, द लाइन में भी कंसिस्टेंट कोइंसिडेंट, इंटरसेक्टिंग है, ये पैरेलल है, यानी कि इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। और थर्ड केस में क्या है? दोनों लाइन एक ही लाइन पे कोइंसाइड कर रहा है। इन दिस केस द इक्वेशन हैव इन्फिनाइटली मेनी सोल्यूशन। इस केस में क्या होगा? इन्फिनाइटली मेनी सोल्यूशन होगा, क्योंकि दोनों लाइन एक ही लाइन पे है, तो कॉमन पॉइंट क्या होगा? एक नहीं है, एक दो नहीं होगा, इन्फिनाइट कॉमन पॉइंट होगा। इसमें कितना होगा? इन्फिनाइट कॉमन पॉइंट होगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे? जब टू लीनियर इक्वेशन एक ही लाइन को कोइंसाइड करेगा, उस केस में क्या होगा? इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। ओके, अब इसी चीज़ को हम लोग एक समरी वे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जो हमने अभी डिस्कस किया। ओके, अब आपके पास ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, 2 लीनियर इक्वेशन है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरा क्या है? a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब इसका सोल्यूशन क्या क्या हो सकता है? जब हम इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन हम डिस्कस कर रहे हैं, तो सोल्यूशन क्या क्या हो सकता है? या तो सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, या सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा तो नो सोल्यूशन। 2 तरह हो सकता है, या तो सोल्यूशन इसका होगा या सोल्यूशन नहीं होगा। आइए, अब सोल्यूशन अगर सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब इसे बोलते हैं ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ये क्या है? कंसिस्टेंट है। क्या ये? कंसिस्टेंट है। अगर सोल्यूशन नहीं है तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है? इनकंसिस्टेंट है। इसको इस तरह लिख सकते हो, इनकंसिस्टेंट, मतलब इनकंसिस्टेंट। ओके, इनकंसिस्टेंट मीन्स हो गया कि नो सोल्यूशन नहीं होगा। कंसिस्टेंट मीन्स हो गया सोल्यूशन होगा, या तो एक हो या तो एक से ज़्यादा हो। ओके, अब कंसिस्टेंट सोल्यूशन है, मीन्स सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, तो उस केस में इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक है या तो यूनिक सोल्यूशन होगा, यूनिक सोल्यूशन मीन्स हो गया 1 एंड ओनली 1 सोल्यूशन होगा। ऐसा कब होगा? जब दोनों इक्वेशन का हम कर्व ड्राउ करेंगे, ग्राफ ड्राउ करें, तो अगर दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है? इंटरसेक्शन कर रहा है। कितना? एक पॉइंट पे। यही पॉइंट क्या है? इसका सोल्यूशन है। तो 1 सोल्यूशन यूनिक सोल्यूशन होगा, यानी 2 लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है। और दूसरा क्या है? इन्फिनाइटली सोल्यूशन, इन्फिनाइटली मेनी सोल्यूशन। ऐसा कब होगा?
जब उसका कर्व का दोनों इक्वेशन का हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, कर्व अगर कोइंसिडेंट हो, यानी दोनों एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करे, उसे बोलते हैं इक्विवेलेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो उस केस में क्या होता है, दोनों का ग्राफ ड्रॉ करें तो क्या होता है, कोइंसिडेंट होता है, दोनों कोइंसाइड करता है। तो जब भी सॉल्यूशन कंसिस्टेंट होगा तो दो पार्ट होगा, या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा यानी वन सॉल्यूशन कब होगा, जब दोनों का ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे। और इन्फिनाइटली मीनी सॉल्यूशन कब होगा, जब दोनों लाइन एक दूसरे को कोइंसाइड करे। ओके, दोनों लाइन एक ही लाइन पे क्या कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है। तो हम कहेंगे ये क्या कर रहा है, क्योंकि इस केस में होगा इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो दो तरह का, अगर कंसिस्टेंट के केस में यानी सॉल्यूशन अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो दो तरह का सॉल्यूशन होगा, या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, जब दोनों का ग्राफ दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेगा वन पॉइंट पे। और इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन कब होगा, जब दोनों का ग्राफ अगर ड्रॉ करेंगे, ग्राफ एक ही लाइन पे कोइंसाइड कर रहा हो, तो हम कहेंगे इसका इन्फिनाइटली सॉल्यूशन है, क्योंकि इन्फिनाइट कॉमन पॉइंट है। यहाँ पे वन कॉमन पॉइंट है, यहाँ कितना कॉमन पॉइंट है, इन्फिनाइट कॉमन पॉइंट है। ओके, और थर्ड केस, एंड इस केस में क्या है, नो सॉल्यूशन है। तो नो सॉल्यूशन में क्या होगा, इसे बोलते हैं इनकंसिस्टेंट है। अब आते हैं, अब दो लीनियर इक्वेशन दिया रहेगा, हम बिना ग्राफ ड्रॉ किए हम पता लगाना है क्या ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, यानी सॉल्यूशन होगा या सॉल्यूशन नहीं होगा। अब देखो बच्चे, इसके लिए सॉल्यूशन कब होगा, जब एक तो यूनिक सॉल्यूशन हो, दूसरा क्या इन्फिनाइटली सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, जब हम लोग क्या करेंगे, दोनों लीनियर इक्वेशन का हम क्या करें, एक्स का कोएफिशिएंट का रेशियो लेंगे और फिर दोनों का वाई का कोएफिशिएंट का रेशियो लेंगे। जब क्या किया, एक्स का कोएफिशिएंट हुआ a1/a2 और वाई का कोएफिशिएंट का रेशियो हो गया b1/b2। अगर दोनों का रेशियो इक्वल नहीं है, देखो डज नॉट इक्वल टू लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, डज नॉट इक्वल टू, तो इसका मतलब क्या, दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है। ओके, अब आइए, अगर x का कोएफिशिएंट का रेशियो दोनों इक्वेशन का, y का कोएफिशिएंट का रेशियो इक्वल आ गया, तब देखेंगे कि कांस्टेंट टर्म का रेशियो क्या आ रहा है। अगर कांस्टेंट टर्म का रेशियो इक्वल आ जाए, सपोज करो ये 1/2 आया, ये भी 1/2, ये भी 1/2, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों लाइंस एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहा है। इस केस में कितना सॉल्यूशन होगा, इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। तो बिना ग्राफ ड्रॉ किए आप ऐसे पता लगा सकते हैं, दोनों लीनियर इक्वेशन का क्या करेंगे, x का कोएफिशिएंट का रेशियो लेंगे और y का कोएफिशिएंट का रेशियो लेंगे। अगर दोनों का कोएफिशिएंट का रेशियो अगर इक्वल आ गया, a1/a2 इक्वल टू आ गया b1/b2। a1/a2 क्या है, दोनों का x का कोएफिशिएंट का रेशियो है, b1/b2 y का कोएफिशिएंट का रेशियो है, इक्वल आ गया, तब देखेंगे कांस्टेंट टर्म का रेशियो क्या है, कांस्टेंट टर्म क्या है, c1/c2। अगर ये भी आ जाए इसी के इक्वल, तो हम कहेंगे दोनों लाइंस कोइंसिडेंट है, दोनों लाइन एक ही लाइन को कोइंसाइड कर रहा है, यानी इक्विवेलेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। इस केस में इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। अगर आपने a1/a2 निकाला और b1/b2 निकाला, दोनों इक्वल आ गया, बट कांस्टेंट टर्म का रेशियो इक्वल नहीं आया, तो हम कहेंगे ये दोनों क्या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के इनकंसिस्टेंट है। और इस केस में क्या होगा, दोनों लाइन पैरेलल होगा, दोनों क्या होगा, दोनों लाइन क्या होगा, दोनों का हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, दोनों लीनियर इक्वेशन का पैरेलल आएगा, यानी सॉल्यूशन नहीं होगा। सॉल्यूशन नहीं होगा क्यों, कि x और y का कोई भी वैल्यू इस दोनों को सेटिस्फाइड नहीं कर पाएगा। जो फर्स्ट लाइन पे होगा पॉइंट, वो सेकेंड पे नहीं आएगा, जो सेकेंड पे होगा वो फर्स्ट पे नहीं होगा, इसलिए इनकंसिस्टेंट होगा। तो बस एक केसेस से, तो जब भी हम लोग पता लगाना है कि इक्वेशन जो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, तो क्या करना, आपको इक्वेशन दिया रहेगा a1x + b1y + c1 = 0। दूसरा है
a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। तो पहला काम होगा, बिना ग्राफ ड्रॉ किए अगर पता लगाना है तो क्या करेंगे, दोनों का x का कोएफिशिएंट का रेशियो लेंगे, ले लो a1/a2 निकाल लो, दूसरा b1/b2 y का कोएफिशिएंट का रेशियो ले लो, फिर कांस्टेंट टर्म का रेशियो ले लो। पहला केस, अगर आपको a1/a2 डज नॉट इक्वल टू आ रहा है b1/b2, दोनों के रेशियो इक्वल नहीं आ रहा है, इसका मतलब इंटरसेक्ट कर रहा है, दोनों लाइन क्या कर रहा है आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी एक पॉइंट कॉमन आ रहा है, यानी यूनिक सॉल्यूशन होगा। कितना होगा, कंसिस्टेंट होगा और यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है। दूसरा, अगर a1/a2 निकाला और b1/b2 दोनों इक्वल आ गया, तब देखेंगे कि कांस्टेंट टर्म का रेशियो क्या आ रहा है, तो वो भी आगे इसी के इक्वल। इसका मतलब कंसिस्टेंट है, यानी ये भी कंसिस्टेंट है, जहाँ सॉल्यूशन आ गया कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट है। और क्या होगा, सॉल्यूशन क्या होगा, इनफिनाइट सॉल्यूशन होगा। कितना होगा, इनफिनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। ओके। थर्ड केस क्या होगा, आप a1/a2 निकाला, ये इक्वल है b1/b2 का, बट डज नॉट इक्वल टू c1/c2। इसका मतलब क्या होगा, इनकंसिस्टेंट हो गया। क्या हो गया, इनकंसिस्टेंट हो गया, यानी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, दैट इज क्या हो गया, नो सॉल्यूशन नहीं होगा। इस केस में इसका मतलब क्या, दोनों लाइन पैरेलल है। इसका मतलब दोनों लाइन क्या है, दोनों लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ कर, दोनों पैरेलल आएगा। ओके, ये आपका है, ये बेसिक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ओके।